तो फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दर्शन क्लासेस पे। और आज हम कल की क्लास में हमने देखा था, पिछले क्लास में, कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस को कैसे हम अरेंज करके वर्डों को हम लिखते हैं। सेंटेंस का डेफिनेशन हमने सीखा था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जो हमें एक सार्थक अर्थ प्रदान करता है, उसे हम वाक्य कहते हैं या सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में हम वाक्य कहते हैं और इंग्लिश में हम उसे सेंटेंस कहते हैं। तो क्या कहीं पर भी अगर हम वर्ड लिख दें तो वह सेंटेंस हो जाएगा? नहीं, उसके लिए हमें उसके सब्जेक्ट को, उसके प्रेडिकेट को पहचानना होता है और उसके अकॉर्डिंग जो इंग्लिश ग्रामर के रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वर्ड्स को हमें रखना होता है। तो आइए देखते हैं, हमें मिल रहा है एक्सरसाइज, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक प्रॉपर सेंटेंसेस। रीअरेंज यानी व्यवस्थित कीजिए द वर्ड्स, शब्दों को, टू मेक बनाने के लिए, प्रॉपर सेंटेंसेस यानी एक उचित वाक्य बनाने के लिए आप शब्दों को सही जगह रखिए। इधर से उधर जो शब्द रखे हुए हैं उसे आप सही जगह रखिए। आइए सीखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। पहला आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, गोइंग टू ही इज स्कूल, इसको हम अगर सेंटेंस बनाएं तो कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में या तो कोई नाउन होता है या तो कोई प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर देखिए, क्या कोई नाउन दिख रहा है? हाँ, आपको नाउन एक स्कूल दिख रहा है। अच्छा, क्या स्कूल को हम सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं? अगर यहाँ पर कोई एक्शन वर्ड हो तो नहीं रख सकते हैं, तो हमें किसी न किसी प्रोनाउन को ढूंढना पड़ेगा। प्रोनाउन बताइए, इसमें क्या दिख रहा है आपको? गोइंग प्रोनाउन है? जी नहीं, गोइंग वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, ही क्या है? ही प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है और स्कूल नाउन है। चलिए, तो हम एक प्रोनाउन रखते हैं ही सब्जेक्ट के रूप में। ही के बाद हम क्या लगा सकते हैं? इज, ही इज। बहुत सही, एकदम सही पकड़ रहे हैं आप। ही इज के बाद हम क्या लगाएंगे? गोइंग। उसके बाद टू स्कूल। क्या एक प्रॉपर सेंस हमें यह दे रहा है? जी हाँ, यह हमें एक प्रॉपर सेंस दे रहा है। कैसे? इसका अर्थ निकालते हैं। ही मीन्स वह, इज मीन्स है, गोइंग मीन्स जा रहा, टू मीन्स को और स्कूल मीन्स विद्यालय। क्या होगा? वह विद्यालय को जा रहा है, अर्थात वह विद्यालय जा रहा है। सर, ये टेंस कौन सा है? तो आप आईएनजी फॉर्म देख के आप समझ सकते हैं कि यह प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस है। यह प्रेजेंट का कौन सा टेंस है? कंटीन्यूअस टेंस है। सर, क्या हम ही इज गोइंग टू स्कूल, जो यह वर्ड हमें मिले हैं, गोइंग टू, ही इज स्कूल, क्या इसका यूज करके हम कोई और भी सेंटेंस बना सकते हैं? जी हाँ, हम एक और सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंस के जब आप टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि असरेटिव सेंटेंस के साथ साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हम इसे बना सकते हैं? किसी भी असरेटिव सेंटेंस को बहुत आसानी से बना सकते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे बना सकते हैं। क्या था बेटा? गोइंग टू ही इज स्कूल। हमने इसको जब असरेटिव में बनाया था तो हमने लिखा था ही इज गोइंग टू स्कूल। हम क्या करेंगे? अगर हम हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दें तो यही क्या बन जाएगा? यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। कैसे? इज ही गोइंग टू स्कूल। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस जो असरेटिव हो, जिसमें हेल्पिंग वर्ब इस तरीके से लगा हुआ हो, आप वहाँ पे उसे तुरंत उसका ट्रांसफॉर्मेशन इसमें कर सकते हैं। बहुत सही, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कौन सा वाला सेंटेंस है? यह है बेटा व्हाट टाइप।
जिसमें इज यानी कोई भी हेल्पिंग वर्ब पहले लगाने से इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, किसी भी प्रकार, विल, शैल, जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं इनको पहले लगा देने से क्या से हमारे सेंटेंस शुरू होते हैं। इसका अर्थ क्या होगा? ही इज गोइंग टू स्कूल, वह विद्यालय जा रहा है, लेकिन हमने इज को पहले कर दिया, ही को बाद में कर दिया, तो इतने से यह क्वेश्चन में बन गया। और अब हम कहेंगे इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह विद्यालय जा रहा है? देखिए ना कितना मजेदार है, अंग्रेजी बहुत आसान है, आप इसको समझिए। ही इज गोइंग टू स्कूल, वह विद्यालय जा रहा है, और हमने इसी इज को यहाँ कर दिया, ही को यहाँ कर दिया। अब क्या हो गया? इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह विद्यालय जा रहा है? तो यह था आपका असरेटिव और यह आपका बन गया इंट्रोगेटिव। ऐसे हम साथ साथ में आप सेंटेंस बनाने के साथ साथ यह भी सीख रहे हैं कि हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं सेंटेंस का। ठीक है, आइए इसके बाद हम दूसरा सेंटेंस देख। दूसरा जो हमें वर्ड्स, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल रहे हैं, क्या है? टू द वी गोइंग क्रिकेट ग्राउंड आर। इसमें भी हम वही करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि क्या कहीं पर कोई नाउन या प्रोनाउन दिख रहा है। बेटा यहाँ पर देखिए, आपको वी नाम का प्रोनाउन दिख रहा है और हम यहीं से शुरुआत कर देंगे। देखिए वी, यह भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही दिख रहा है। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगता है। वी आर गोइंग टू द क्रिकेट ग्राउंड। वी आर गोइंग टू द क्रिकेट ग्राउंड, यह भी असरेटिव बन गया। बताइए क्या ये पूरा सेंस आपको दे रहा है? सेंटेंस का जो अनिवार्य शर्त है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो देखिए क्या ये दे रहा है, क्या पूरा सेंस आपको सेंटेंस का? क्या पूरी बात समझ में आ जा रही है? वी आर गोइंग टू, हम जा रहे हैं, टू द क्रिकेट ग्राउंड, यानी क्रिकेट के मैदान में, क्रिकेट खेलने के मैदान में। आप सभी लोग क्रिकेट खेलने जाते ही होंगे, तो कहीं ना कहीं जो खेल का मैदान होता है, गांव में सबसे अधिक हमारे भारत में क्रिकेट खेला जाता है, तो ऐसे सेंटेंस ज़्यादा हैं। नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा हॉकी खेला जाता तो हम लिखते वी आर गोइंग टू द हॉकी ग्राउंड। ठीक है ना? चलिए देखते हैं, स्थितियाँ सुधरेंगी आने वाले समय में, ऐसा हो सकता है। चीज़ें बहुत बदल रही हैं, हर खेल के प्रति लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है। आइए हम सेंटेंस को देखते हैं। वी आर गोइंग टू क्रिकेट ग्राउंड, यह हमें पूरा सेंस दे रहा है। इसे फिर से हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। आप फिर से सीखिए व्हाट टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन कि कैसे होता है। आर को हम पहले ला देंगे, ठीक वैसे ही आर, वी को यहाँ ला दीजिए, बस क्रॉस करिए, आर वी गोइंग टू द, सेम लिख दीजिए, क्रिकेट ग्राउंड। बताइए कितना आसान है, क्या करना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा, सारा खेल बस यहाँ है। आपने क्रॉस किया, वी आर गोइंग टू द क्रिकेट ग्राउंड, और यह तुरंत आपका बन गया व्हाट टाइप, आर वी गोइंग टू द क्रिकेट ग्राउंड, क्या हम क्रिकेट के मैदान में जा रहे हैं। आई बात समझ में? आई होप आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपको दो सेंटेंस दिख रहा है, कार कंपनी द ए इज डिजाइनिंग न्यू, इसे आप कमेंट बॉक्स में बना के दिखाइएगा, और इसके साथ ही साथ इसे आप ट्रांसफॉर्मेशन भी करिएगा व्हाट टाइप वाले में। ठीक है? दूसरा आपको जो होमवर्क मिल रहा है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, आप इसको ध्यान से देखिए। थोड़ा हम कहेंगे कि जो जूम हो जाएगा और इसको देख लेंगे कि वेजिटेबल्स विल हु बाई, इसमें असरेटिव नहीं है, यह हमने आपको होमवर्क दिया हुआ है। इसको आप ध्यान से देखेंगे कि आप इसे क्या एक कंप्लीट सेंस वाला सेंटेंस बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। वेजिटेबल्स विल हु बाई। और सबसे ज़रूरी बात, जब आप इस दोनों होमवर्कों को कीजिए, जब दोनों होमवर्क को आप पूरा कीजिए, तो नीचे ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद, पूरा लिखने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम भी डालिए, ताकि हमें पता चल सके कि कितने लोगों ने इसे सही किया था। नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट क्लास में हम उनका नाम ले सकें, उन्हें अप्रिसिएट कर सकें। ठीक है। इसके अलावा अभी सब्जेक्ट प्रेडिकेट से रिलेटेड अभी क्लास और आने हैं। सेंटेंस में अभी हमको टाइप्स पढ़ने हैं कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। इसके अलावा सेंटेंस का जो पार्ट्स अभी हमने पिछले क्लास को देखा था, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उसे अभी डीपली हमें करना है और उससे रिलेटेड बहुत सारे एक्सरसाइज करने हैं। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट में जो क्लास 3rd 4th 5th के बच्चे हैं, विशेषकर यह उनके लिए क्लास है। अगर आप पहले से जानते हैं, आप 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं, या आप कोई ऐसे पर्सन हैं जो कि वेल एजुकेटेड हैं, किसी न किसी जॉब में हैं, तो आप ये सारे रूल्स आसानी से जानते होंगे। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को दिखा रहे हैं इस वीडियो को, या आपके बच्चे देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट में जो बच्चे गलती कर देते हो, क्या करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हो रघु रीड्स अ बुक, तो सभी बच्चे एक बात जानते हैं कि जो पहले है, जो सेंटेंस में काम को कर रहा है, यानी वो क्वेश्चन करने पे जो हमें रिप्लाई मिल रहा है, रीड्स, पूरा पहले अर्थ निकालें। रघु रीड्स अ बुक, रघु एक किताब पढ़ता है। तो हमने हु लगाया, कौन एक किताब पढ़ता है, तो हमें पता चलता है कि रघु किताब पढ़ता है। हम आसानी से बोल देते हैं कि सर रघु इसमें सब्जेक्ट है, बाकी जो चीज़ें बच रही हैं वो सब की सब क्या हैं, प्रेडिकेट हैं। बाकी चीज़ें प्रेडिकेट हैं। अब इस चीज़ को समझने के बाद बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि जब उन्हें कोई एक्सरसाइज दिया जाता है तो पहले वो समझते हैं कि जो पहले है वही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, वही हमारा सब्जेक्ट है, और फिर वहीं पर वह लगा के चले आते हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट है। एक्सरसाइज में बहुत सारा गलती ऐसा होमवर्क में करते हैं, और फिर उनका जो सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्रेडिकेट पहचानने का, वह गलत हो जाता है। कैसे? देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन अभी हमने आपको सिखाया। यह है रीड्स अ बुक, यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, या तो डू लगता है या तो डज लगता है। अगर हम इसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो होगा डज रघु रीड, अब रीड्स नहीं होगा, रीड होगा अ बुक। हमने इसे बदल दिया, असरेटिव सेंटेंस से हम इसे बदल रहे हैं इंट्रोगेटिव में, और वो भी व्हाट टाइप वाले में। तो आप देख रहे हैं डज रघु रीड अ बुक, क्या रघु एक किताब पढ़ता है। अब आपसे कहा जाए कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताइए, तो बहुत सारे बच्चे जो नकल करते हैं, जो चीज़ को पहले समझते नहीं हैं, जो कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते हैं, वह डज को ही सब्जेक्ट बना देंगे, बाकी प्रेडिकेट बना देंगे, और उनका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानने का जो तरीका है वह गलत हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट? यहाँ पे सब्जेक्ट है रघु, यहाँ पर सब्जेक्ट है रघु, बाकी सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं यह सब प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहले जो रहता है वही सब्जेक्ट नहीं है। आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कॉन्सेप्ट को समझना है तो इसके बाद वाला जो क्लास आ रहा है उस क्लास को आप ज़रूर देखिए। उसमें आपको यह भी दिखाया जाएगा कि सब्जेक्ट केवल रघु नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस में लिखा होगा माई फ्रेंड रघु रीड्स अ बुक। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें पूरा इतना बड़ा हो गया ये माई फ्रेंड रघु, ये सब सब्जेक्ट का पार्ट है बेटा। अब रीड्स अ बुक छोटा हो गया और उतना ही बड़ा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो इसे और डिटेल में समझने के लिए आप नेक्स्ट क्लास ज़रूर देखिए। तब तक के लिए जो होमवर्क हमने दिया है उसे आप कंप्लीट करिए और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको ये क्लासेस कैसे लग रहे हैं, आपकी जानकारी कितनी बढ़ रही है। अगर कुछ चीज़ें आपको डाउट हो या जो चीज़ आपको सही न लगे उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखते रहिए द सन क्लासेस, और साथ ही में अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।